चलिए देखिए हमने कल इसको यहाँ छोड़ा था ना। कल आप लोग इसको बता रहे थे कि दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज है। क्या इसमें अंतर है? हाँ, चलिए पहले भिन्न समझा जाता है ना। देखिए, जब कभी भिन्न लिखी जाती है ए बटा बी बटे सी बटा डी, या ऐसे ही रहने दीजिए। ये जानते हैं कि किसी भिन्न में मात्र दो पद होते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। दो ही पद होते हैं, इसमें कुछ चार पद आ गए। इसका मतलब है कि इसमें एक भिन्न से दूसरी भिन्न से भाग दी। ठीक है, ये भिन्न कोई नहीं लिख, क्योंकि चार पद की कोई भिन्न नहीं होती। ये एक भिन्न से दूसरी भिन्न में भाग दी गई है। सामान्यतः इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी भागे सी बटा डी। और भाग भिन्न में किसी को आती नहीं है, इस नाते करते क्या, भाग को बनाते हैं गुणा, इसको पलट देते हैं, डी बटा सी कर देते हैं। तो गुणा करने में भिन्न का क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा यानी कि एडी, और हर का हर में गुणा यानी कि बीसी। और इसको हम लोग ये याद कर लिए हैं कि सबसे ऊपर सबसे नीचे के भिन्न को हम लोग एक में कर लेंगे और बीच वाली को हम लोग एक में कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर तीन पद मात्रा आ जाए तब क्या करें। ये भी जाहिर सी बात है, किसी एक भिन्न से दूसरी भिन्न में भाग दी गई है, क्योंकि तीन पदों के कोई भिन्न नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने कोष्टक यहां लगा दिया, इसका मतलब है कि इस भिन्न का अंश और हर मौजूद, इसका हर नहीं, तो अपने मन से एक बना देंगे। और ऐसे जैसे ही आप बनाएंगे समझ जाएंगे कि ए और एक ऊपर रहेगा, बी और सी नीचे रहेगा। क्लियर? अगर यही भिन्न ए बटा बी बटा सी, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिए यहां पे, इसका मतलब है कि नीचे वाली भिन्न का अंश और हर तो है, ऊपर वाले भिन्न का हर नहीं है, तो यहां पे एक बनेगा। ठीक, और इस स्थिति में क्या होगा कि ए और सी ऊपर रहेंगे और एक गुणे बी नीचे रहे। अब समझ जाए कौन ऊपर जाए कौन नीचे जाएगा। अब सवाल में अपने आ जाते हैं। चलिए, लिखा है कि 6/7/8, 6/7/8 से कितनी अधिक है। अब इसको आप हल करिए तो देखिए, इस वाले भिन्न का बटा है और हर, ऊपर वाले का नहीं, इसके बटा आप एक माने तो क्या ऊपर जाएगा, 6×8/7 यानी कि 7। और इसमें क्या करेगा, इसके नीचे माना जाएगा ना, तो 6 कम 6 ये ऊपर चला जाएगा, 7×8 नीचे चला आएगा। ये आपका भिन्न हो गया, दोनों बराबर नहीं है। क्लियर? अब बताना है कि ये वाली संख्या इससे कितना अधिक है। 10 7 से कितना अधिक है, कैसे पता लगा? वही काम इसमें कर देंगे। अगर ये बताना है कि ये वाली इससे कितना अधिक है, माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, 8×6=48/7। ये क्या बन जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, 3/28। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7×6=42, 6 सही 6/7। इसको ऐसे लिखिए, 6 + 6/7 -3/28। इसको घटा लीजिए, 4 से गुणा करें, 4×6=24, 4×7=28, हर बराबर हो गया। तो 4×6=24 में 23 घटेगा तो 21/28। ये कट रहा है, 7×3=21, 7×4=28, यानी 6 सही 3/4। कोई मिला? देखिए वही लिखा है, 6 सही 3/4, कंफ्यूज मत होइएगा, वो सब वही लिखा है। 6 सही 3/4, 6 सही 1/8, 6 सही 3/28, 7 सही 3/4। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत? नोट करना है कि आगे बढ़े?
चलिए सबको समझ आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देख के बता दीजिए खट से, भिन्नो 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, सबसे छोटी भिन्न क्या है? सब भिन्नों में अंतर एक एक का है, अंश और हर में। ऐसी स्थिति में जिसमें छोटे अंकों का प्रयोग होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। हाँ ये सही। 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, और मुझे भी लग रहा है सब में एक एक का अंतर मिल रहा है। 4 1 5, 7 1 8, 6 1 7, 5 1 6, तो पहले कौन से 4/5, उसके बाद 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। क्लियर? कुछ नहीं समझना, ये लग चुका है, इसके आगे सब सवाल लग चुके हैं। चलिए जरा इसको बताइए। नौ 999 सही 98/99 और गुणे 99। दिख रहा है ना? क्या दिमाग में आ रहा है? हिस्सा इसमें गुणा करके जोड़ के बटा किया जाए, फिर हल किया जाए। चलिए देखिए, थोड़ा सा अपने भिन्न वाले टॉपिक हम लोग आते हैं। जैसे अगर 5/6 लिखा होता है, तो आप ये बताइए कि ये 5 से बड़ा कि 5 से छोटा? जैसे देखो 5 में अगर कुछ भी जुट गया है तो 5 से बड़ा ना होगा। 5 में अगर चवन्नी भी जुटे तो 5 से बड़ी है। 6 से छोटा है कि 6 से बड़ा है? इसमें छठवें वाले हिस्से में से 1/6 हिस्सा कम है। अगर ये इसमें 1/6 और मिल जाता ना, तो ये भी पूरा हिस्सा बन जाता, तब बराबर 6 हो जाता। इसे भिन्न को व्यवहारिक समझिए, सवाल नहीं व्यवहारिक समझिए। ये क्या होगा? 5, कोई वस्तु 5 पूरी पूरी होगी, और छठवें में से 6 हिस्सा में से 5 हिस्सा होगा, एक हिस्सा मात्र निकाल लिया गया है। यानी सोचा है तो लिख सकते थे 6 हिस्सा में से 1/6। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए 998/99 है। 999 तो पूरा है, उस 1000वें हिस्से में से 1/99 वाली बार कम है, तो चाहे तो लिख सकते 1000 माइनस 1/99। कोई दिक्कत? ये जब घाटा होगा तो 999 का पूरा पूरा, तो उसी लास्ट के एक में से 1/99 घटेगा, तो 98/99 बच जाएगा। नहीं समझ कैसे हुआ? अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु में से आपने 5/7 हिस्सा ले लिया है, तो कैसे लिया होगा? उसका पहले 7 बराबर बराबर भाग हुआ होगा, उसमें से 5 हिस्सा लिए, कितना बचा होगा? 2/7 बचा होगा अभी, जिसमें से लिया आपने। अगर आपने कहीं से लिया 9 सही 5/7, इसका इसे मान लो 10 रोटी रखी है, 9 सही 5/7 का मतलब 9 रोटी पूरी पूरी आ गई। 10वीं रोटी में से 7 टुकड़ा होगा, उस 7 में से मात्र 5 लेना, 2 टुकड़ा रह गया है, तो जो 2 टुकड़ा रह गया उसको क्या कहेंगे? 2/7। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को कि 10 पूरा था, इसमें से 2 हिस्सा 2/7 बच गया है। अब घटाना ऐसा घटाएंगे ना, मैंने बताया था पहले बार भिन्न में कि 10 में से अगर इसको घटाना कैसे घटाएंगे? पहले 9 तो लिख ही लेंगे, इस एक में से ही 2/7 घटेगा, यानी कि अगर 2 हिस्सा निकल जाएगा, 5/7 बचेगा। चलो 100 में से घटाते हैं 2/5। अब वो तरीका छोड़िए कि 5 से भाग देंगे 500, 2 जाएगा 498, ऐसा नहीं करना है। ये एक से छोटा ही है,
ये जब भिन्न घटेगी तो एक में से खाली घटेगी, जब एक में से घटेगी तो 99 पूरा फ्रेश बचेगा। 100 वस्तु में से एक ही में से घटा, 99 बचा ना पूरा पूरा, उसको लिख लेते हैं। अब एक में से घटाएंगे 2/5 बचेगा 3/5। नहीं आया? यह कौन सा समझाऊंगा? अब एक आया है 5 मतलब हम 100 को ऐसे लिखेंगे 99 + 1, क्योंकि है जब घटेगा तो खाली एक ही में से घटाना है, सब 100 में से नहीं घटाना है, 99 पूरा पूरा 12 बच जाएगा। तो ये हमारा जो गिनती लिखी है 999 सही 98/99, इसमें 999 पूरा है। उस 1000वें में से 1/99 अगर और आता तो पूरा 1000 होता हो, हम उतना ही माइनस कर लेंगे। अगर आप इसको घटाएंगे तो यही लिखेंगे ना 999 कुछ बचेगा, और जब एक में से घटाएंगे इसको तो क्या बचेगा? 99 में से घटेगा 98/99 बच जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें गुणा किससे करना है? 99 से। जब 99 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 99,000, ये वाला। अब इसमें गुणा करेंगे तो 99 से गुणा करेंगे, कट जाएगा तो खाली एक आएगा, नहीं कटेगा। 99 से गुणा करेंगे 1000 में तो 99,000। जब इसमें गुणा करने आएंगे तो 1/99 गुणे 99, तो 99 से 99 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ एक बचेगा। अब आप इसमें से एक घटा दीजिए, तो 99,000 में से अगर ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9,8,999। कोई मिला? एक 9,8,9, सही गलत ठीक है? समझ आया प्रोसेस? ठीक है, नोट करना है। देखो गणित है यार, गणित को मेरे रटना नहीं, समझ जाना खाली कायदे से। कोष्टक में लिख दिए मतलब कैसे गुणा करें? हाँ, किसका गुणा करें, किसका काट दें? माइनस का होता है ना, हाँ। दो वाला दो है। हाँ रुको, तुम जो बोल रहे हम लिखते हैं 2 + 2, हाँ गुणे 4 है, ठीक है। तो क्या वैसे भिन्न की तरह रहेगा, ऊपर वाले जी पूरा करने में तुम्हारे दिमाग में कोई भिन्न आ रहा है इस तरह से? कोई चीज बताओ। दो हाँ 2 में लिख दिया, प्लस 5 हाँ गुणे 4। पहले पूरा नहीं करेंगे, पहले जोड़ के तब पूरा करेंगे ना। पहले जोड़ लेंगे तो गुणा करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो वही मैं हाँ देखो, समझो मेरी बात को। अगर सिर्फ इसी तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गुणे का चिन्ह मात्र इनके और इनके बीच का है, तो 4 से गुणा इसमें खाली होगा, इसमें नहीं हो। तो क्या लिखेंगे? 2 प्लस, और कहेंगे 4×3=12/5। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया था तुम्हारा यही सवाल, 2 + 3/5 कोष्टक बंद करके गुणे 4, मतलब इस 4 गुणा इसमें भी करना, इसमें भी करना, तब वो दोनों का गुणा। और अगर कोष्टक नहीं लगा तो खाली ये गुणा इसी का माना जाएगा, इसका गुणा इसमें नहीं जाएगा। तब इस तरह क्या करेंगे? 4 दूना के 8 करेंगे, और प्लस 4×3=12/5 करेंगे। जैसे इसमें लग रहा कि मैं कुछ डायरेक्ट कर दिया क्या? जब 99 गुणा लेके आप पहले 1000 में होगा, तो 99 से गुणा 1000 में करने के लिए कुछ करते नहीं, 99 लिखेंगे, 3 पे 0 लिख देंगे, गुणा हो गया उसमें। माइनस इसमें भी गुणा करने आएंगे तो इसमें ऐसे आ गया 1/99 गुणे 99, गुणा इसका दोनों में हुआ, यहाँ 99 से अंश और हर के नाते कट जाएगा। ठीक है। भाई 9 जब घटाओगे तो यही बचेगा हमारा 8-9। अभी कोई शंका ना बताओ क्या बात है? नहीं, ये जो चीज कह रहा हूँ, कोष्टक में पहले हल करेंगे, जैसे बोर्डमास के नियम पे लगाते हैं ना, हाँ तो पहले कोष्टक, अब देखिए 99 मतलब तुम चाहते हो पहले हम इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर घटा दे, फिर घटाते, फिर बटाते कर, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, वही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सवाल एक सवाल खत्म। अच्छा दूसरा सवाल है, क्या हुआ?
पहला सवाल लिखिए 999 सही 999 बटा 1000 गुणे 7 इसका मान बताइए क्या विकल्प लिख दूं क्या लिख देता हूं अच्छा कुछ अलीफ टाइप विकल्प है 6993 सही 7 बटा 1000 इस तरह से इसका विकल्प है बस यही समझना है 7000 सही 7 बटा 1000 6633 बटे 7 बटा 1000 और 6999 सही 993 बटा 1000 देखिए अब इसको क्या करेंगे ना कि ये देखिए हजार में बस 1/1000 कम खाली है समझे ना बात को इसको लिख सकते 1000 माइनस 1/1000 कोई दिक्कत इस पूरे पद को हमने ऐसा लिखा हुआ है और गुणे कर देंगे 7 तो जब 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 एक कम 7000 और ये माइनस 7 बटे 1000 ये ना आएगा अब देखिए घटाना है आप देख रहे हैं कि सब में मतलब सही बटा में दिया हुआ है इसमें एक है में इसका मतलब कि 6999 है और जब एक में से घटाना उसको है मतलब 1000 में से 7 हिस्सा निकाल दीजिए बचा कितना होगा 993 बटा 1000 कोई मिला डी कोई कंफ्यूजन या दिक्कत हो तो बता दो हाँ क्या इस भिन्न को इस रूप में तोड़ने का समय आ रहा कैसे तोड़ा गया है कि 1000 में से मात्र 1000 में हिस्से में से एक हिस्सा हमने कम था तो हमने 1000 पूरा बना लिया छोटा 1000 कहते गुणा 7 अब 7 से गुणा इसमें भी करना है तो 7000 जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 एक कम 7 खाली अंश का अंश में गुणा होगा 7 बटे 1000 हो गया अब इसको घटाना इसका मतलब समझ में नहीं आया चलो मैंने घटाना जब बताया था तो ये बताया था कि अगर आपको इसको घटाना है तो आप ये समझिए कि अगर 5 में से 3/5 घटाना है ये हमारी भिन्न आखिरी की एक में से घटती है यानी 4 हमारा पूरा सही बचेगा एक में से 3 हिस्सा निकला यानी उस जो एक हिस्सा में से घट रहा है उसके कुल 5 हिस्से किए गए थे 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा निकल के बचा कितना 2/5 10 में से अगर घटाना 1/9 मेहनत नहीं करेंगे 9 लिखेंगे 1/9 निकल गया तो 8/9 बचेगा उसी प्रकार से अगर 7000 में से 7/1000 घटाना है तो 6000 में पूरा पूरा बचे उस आखिरी की जो एक हमने छोड़ा उसी में से घटेगा तो 7 घट गया बचे कितना 993/1000 जरूरी नहीं है कि आप सही बटा में गुणा भाग करके ही लगाए समझ जाओ सही समझ गया ना चलो बड़ी अच्छी बात है सब लोग समझ गए अब थोड़ा सा सवाल पढ़ते हैं ना वितत भिन्न या लंगड़े भिन्न से संबंधित सवाल है मैंने बता दिया था वितत भिन्न के बारे में बहुत पहले बताया था है ना इसमें कई भिन्ने एक साथ आपस में लगी रहती ठीक है तो पहले आप समझिए इसको हाँ वितत दोनों तत है वितत जैसे अगर मान लीजिए 1+1/3 लिखा हो इसको सामान्यतः आप लोग क्या करेंगे 4/3 लिखेंगे है ना अगर लिखा जाए 1/1+1/3 तो क्या होगा 3 एक कम 3 एक बटा यहां भी रहेगा तब और ये 3 अंक वाले भिन्न आ गई इसमें कौन सा भिन्न अंक ऊपर जाएगा देखिए ये ख्याल रहेगा कि ये नीचे पूरा है जोड़ा ऊपर वाले का नहीं है इसका मतलब कि 3 ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3/4 अगर लिखा है 2/3 1+1/5 तो क्या हो जाएगा ये 2 बटे पहले इसको हल करेंगे ना
5 एकम 5 एक 6/5। ये ध्यान है कि नीचे से जोड़ा जब पूरा बटा तो यही 5 ऊपर जाएगा, यानी जगह 5 दूना के 10/6। ठीक है, तो मेरा इतना। हाँ, अब इसमें हम जब 2 बटा का काम एक साथ हमको सीखना है। क्या सीखना है? देखिए यहाँ पे 1 बटा ये लगा, 1 बटा ये लगा है। इस 2 बटा को हम लोग हमेशा एक स्टेप में हल करने का प्रयास करेंगे, वही ढंग सीखना है। होता क्या है, इस 5 का इस अंक में गुणा होता है और 5 एकम 5 है जोड़ दिया जाता है। 5 दूना के 10, 5 एकम 5 एक 6, इतना दूर एक स्टेप में लगाना है हमको, नहीं समझना है। 1/2 प्लस 3/4, 2 बटा है, 1 बटा ये वाला 1 बटा ये वाला। अब कैसे लगाएंगे? 4 से गुणा करेंगे इसमें, 4 एकम 4 इस वाले का इसमें, और कैसे? 4 दूना के 8 3 11, समझे? 2/3 माइनस 2/5 क्या करेंगे? 5 दूना के 10, 5 तिया के 15 में से 2 13, कर लेंगे कितना? ये दो, ये ख्याल करना है कि हमको दो ही नहीं दे, तो 3/4/5 आएगा, तो हम 2 बटा को एक एक स्टेप में हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल, 1 प्लस क्या कोई दिक्कत? देखो इसमें देखो 2/1 में है ना, ये वाला बटा ये वाला बटा, हम इतने दूर को एक ही में हल करने के, यही बस सबको ध्यान है कि 2 बटा हम एक में लगाएंगे। ठीक है, 1 प्लस हाई वाले हमने उतार लिया है वाला। अब क्या करेंगे? 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2 1 3। अब इसको एक बार में और हल कर देंगे, 3 एकम 3 2 5/3, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, कहा है भाई? चलिए अगला सवाल है, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9। अब थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये 2 बटा आप देखें, एक यहाँ बटा एक यहाँ बटा है। पहला इतना ही दूर लगाइए खाली, इसमें जानते हैं क्या होगा? 9 सिर्फ ऊपर जाएगा और 7 इसमें गुणा मत करिए। देखिए इन भिन्नों को अगर आप देखेंगे तो यही इतना ही भिन्न एक है। इसमें क्या खासियत थी ना, ये बटा जो 1 प्लस इसके सामने बटा था, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ 9 ऊपर जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/2 माइनस ये 9 ऊपर जाएगा बटे 7, इसमें गुणा करने वाला नहीं था। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? इन 1 बटा ये बटा इनको लगा, अब देखिए ये माइनस सामने है, वो काम क्या करना है यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे? 1/3 प्लस, अब देखिए कैसे लिखेंगे, 7 कहाँ जाएगा? इसके साथ, 7 एकम 7। अब इसको देखिए, 7 दूना के 14 में से 9 जा 5 की। अब ये 2 बटा रह ही गया, अब एक बार में लगा देना है, क्या होगा? 5 एकम 5 प्लस 5 तिया 15 7 22। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए 4 माइनस 5 बटे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। देखिए जब इसको लगाइएगा तो इतना दूर हमें एक में कवर करें, 2 बटा लेके, तो क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 4 माइनस 5 बटे 1 प्लस 1/3 प्लस, ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 बटे 4 दूना 8 1 9।
क्या हुआ, इसमें 4 यहाँ पे चला गया है, इसमें हम 9 कहाँ भेजेंगे, यहाँ 1 पे, तो 4 माइनस 5/1 प्लस कितना आएगा, 9 एकम 9 बटा 9 तक 27, 4 31। ठीक है, अब इतने दूर को हम एक ही में हल कर लेंगे क्योंकि 2 ही बटा बचा ही है, 31 ऊपर चला जाएगा तो 5 से गुणा होगा, 5 एकम 155 बटा 31 एकम 31, 9 40। ठीक, खाली अब वो छाप रहे हैं कि अलग अलग समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा कट भी रहा है। 5 तिया के 15, 31, 5 बटे 40 और बेटा 105 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। क्या 1/8 ठीक है, जैसे भी समझ जाइए, आगे बढ़ा जाए, कुछ स्टेप छोड़ के घर पे भी लगाया करिए, जब घर पे लगाएंगे तो याद आएगा कि हाँ यहाँ गलती हो। एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस कैट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इसको लगी जल्दी से, जरा कुल इसमें 1 2 3 4 5 बटा है, 5 बटा के लोग 4 स्टेप पे लगाना है इसको। क्या हुआ, हाँ अच्छा ठीक, देखना उसमें भूलना नहीं। बढ़ा जाए आगे, चलो देखते क्या आता है। 31 बटा, देखिए पहले इन दोनों को लगाएंगे, 2 बटा वाला 3 ऊपर जाएगा ना, बाकी सब लिख लिया जा, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 3 बटा रहेगा। अब ये देखिए 3 कम 3 ऊपर चला जाएगा, 1 मिनट, एक ठीक वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला छूटा है, 3 कम 3 बटा 3 कम 3 2 5, ये हो गया। अब इतना दूर वाला बटा 1 में रहेगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा फिर 1 प्लस ये वाला रहेगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 8। अब ये वाला 8 ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 8 एकम 8 बटे 8 एकम 8 5 13। अब ये 2 बटा 1 में लग जाएगा, 1 प्लस 13 बटा 13 कम 13 8 21। अब जोड़ देंगे 21 से कम 21 है, 1 सही 13 बटा 21 लिख दो यार, छोड़ो। हाँ मतलब ठीक है, जो विकल्प देख लिया जाएगा उसके बाद तो, हाँ क्लियर है। चलिए लिखा सवाल 5वां, यदि 2 बराबर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4, तो यक्स का मान बताना इस सवाल में, वैल्यू ऑफ यक्स। नहीं 1 बटा, चलिए देखते हैं और समझिए, खाली समझ में आया तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करके स्पीड बना सकते हैं। x प्लस, इसमें क्या करेंगे, आई 1 लिखिए प्लस 1 लिखिए प्लस, इतना दूरी पे लगाना है, 4 एकम 4 प्लस 4 तिया 12 1 13, फिर एक बार और लिख लीजिए, 2 बराबर x प्लस 13 पर पहुंच जाएगा, 13 कम 13 4 17,
अब x बराबर निकालना तो इसको इधर पक्षांतर करना है, यानी x का मान निकालने के लिए 2 में से आपको 13/17 माइनस करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, 34 कर लीजिए, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 सही 4 बटेगा 11/17। ठीक है, क्लियर तुम लोग लगा जी, आगे बढ़े। चलिए, यदि x प्लस क्वेश्चन नंबर 5 है 6 x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6 बराबर 10 है, तो यहाँ बताना x का मान क्या हो। देखिए इसको पहले हल करिए ना, ये ढेर है, तो ये जगह 2/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 6 चौके 24 बटा 6 5 30 7 37। एक बार और लगा लीजिए, एक ही बार कहिए है, 2 से गुणा करेंगे इसमें 37 गुना के 74 होता है, ये यहाँ जाएगा। अब 37 यहाँ निकाल लीजिए, 3 7 21 3 111 प्लस 24 यानी हो जाएगा 74/135। ठीक है, अब इसमें लगा लेते हैं, ये x प्लस हो गया कितना 74/135 बराबर 10 के, हमको x की वैल्यू बताने थी, x बराबर 10 माइनस 74/135, क्या लिखेंगे 9 लिखिए, और एक ही में से घटाना है, ये तो कितना और बच जाएगा, 5 में से 4 जाके 63/135 रह जाएगा, नहीं समय घटाना, ये एक ही में से घटाना 9 बचता पूरा पूरा ना, जब एक में से घटेगा तो घटाइए कितना, 135 में से 74 हिस्सा निकला, कितना बचे 5 में से 4 जो 1 के, 13 में से 6 के, यही 7 ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं है। एक सवाल और मैं लिख देता हूँ, घर पे लगा लीजिएगा, ठीक है।